मोस्टली क्योंकि आपको इजरायली लोग ही मिलेंगे। ये अंदर फिलिंग किस चीज़ की है, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। आज मनाली में है अपना लास्ट डे और हम आ गए हैं ओल्ड मनाली। अभी यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, इधर हम लोग जा रहे हैं गाड़ी अपनी पार्क करके हाडिम्बा देवी टेम्पल, वहाँ पर जा कर के देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ रिवर साइड कैफ़ेज़ हैं, तो दोपहर का टाइम यहाँ पर चिल करते हैं। ये है डूंगरी वन विभाग। यहाँ पर आपको एंटर करने के लिए 10 रुपये का टिकट लेना है, एंड इफ़ द चाइल्ड इज़ बिलो 8 ईयर्स तो उसको 5 रुपये का टिकट है यहाँ पर। और यहाँ पर आकर के आप थोड़ा सा जंगल का सा फील ले सकते हो। यहाँ पर लोग चारों तरफ हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेसेस में अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। तो अभी तो बस हमने टिकट ले लिया है और थोड़ा सा एंटर किया है, एक आध राउंड मार करके देखते हैं। एक्चुअली मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर बहुत कुछ होगा करने के लिए। यहाँ पर बस एक इन्होंने पेडेस्ट्रियन पाथ बना रखा है, एक ट्रेल बना रखी है एक्चुअली, बस उस पर चल करके आप इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। अ काइंड ऑफ गोट और डियर ब्रीड जिसका नाम है हिमालयन थार, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये है सिड्डू, हिमाचल की एक लोकल डिश है। लेट्स ट्राई इट, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। समझ में आ नहीं रहा है कि अंदर फिलिंग किस चीज़ की है, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। टेस्ट में ठीक है। सिड्डू हिमाचल की लोकल डिश है और एक्चुअली काफ़ी ठीक टेस्ट कर रही थी। इट वॉज़ वेरी सिमिलर टू इडली। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों ने पूछा कि ये किस चीज़ से बनता है, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा फाइन आटे से बनाया जाता है। इडली जैसे चावल के आटे से बनाई जाती है, ये गेहूं के ही आटे से बनाया जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फाइन आटे से बनाया जाता है। Cruising in the fast lane, never slow down. Fame and fortune, yeah, I wear that crown. Yeah. Got the crew with me, ready for the chase. Swagger on the rise, no one take the pace. Flashing lights, fame in my space. Living like a king, only for a trace. Fast whips, engine run loud, can't hear the hate. Stacking up the cash, never second rate. Cruising in the fast lane, never slow down. Fame and fortune, yeah, I wear that crown. Yeah. Got the crew with me, ready for the chase. ये हिमालयन हमने 4-5 घंटे के लिए रेंट कर ली थी सुबह, तो ये 1000 रुपये में उसने हमें दिया है, प्लस फ्यूल हमारा। सिक्योरिटी अमाउंट उसने 2000 लिया है और उसने DL और आधार कार्ड की फ़ोटो ली। Sitting in silence now, trying to breathe.
ओल्ड मनाली में एक रिवर साइड कैफ़े में आकर के हम लोग थोड़ा सा चिल करने के लिए बैठ गए, क्योंकि हमारे साथी जो बंदे हैं वो कुछ सीधा उधर टहल रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि ओल्ड मनाली में किसी रिवर साइड कैफ़े के किनारे बैठ करके चिल करते हैं। अभी एक कॉफ़ी मंगा ली है और थोड़ी देर यहीं पर बैठते हैं रिवर के किनारे। इट्स क्वाइट अ नाइस प्लेस। ये है ओल्ड ब्रिज कैफ़े जो जस्ट रिवर साइड है ओल्ड मनाली में। ये जो ब्रिज आपको सामने दिखाई दे रहा है ये ओल्ड ब्रिज बोला जाता है और इसी के पास ये कैफ़े। Big brother, they just know what it's okay. Ain't with like big difference. If they shell with can't get so fake like that. Like I'm so fit, think on pains on money to the week. When it's so big, I'm so big that my soul the lead and then ये है मनाली का क्लब हाउस। का टिकट 25 रुपये का है पर बंदा एंट्री का, लेकिन उन्होंने हमसे मांग लिए कैश में पैसे, और हम वो लोग हैं जो कैश में कभी होते ही नहीं हमारे पास पैसे, और ऑनलाइन वो ले नहीं रहे हैं, तो अभी अंदर तो हम जा नहीं सकते। तो फिर बस ऐसे ही मनाली की रोड्स पर वेल्डो की तरह टहल रहे हैं नदी किनारे, और अभी प्लान ये है कि यहाँ से कसोल निकलना है, तो 1-2 घंटे बाद यहाँ से लंच वंच करके फिर कसोल के लिए निकलेंगे। मनाली में जिस होटल को हमने एक्चुअली री बुक करा था यहाँ पर पहुँच करके, उस होटल में हमें चार्ज देना पड़ा अराउंड 1500 रुपये पर रूम। एक्चुअली वो होटल था करीब 3500 रुपये पर रूम का, लेकिन क्योंकि टूरिज़्म इस टाइम पर ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इस वजह से वही रूम जो हमने एक्चुअली पहले कैंसिल करा दिया था, तो जब हमारा प्लान बना वापस आने का, तो वही रूम हमें 1500 के करीब का मिल गया। व्यू वॉज अमेजिंग फ्रॉम देयर। कोई शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, तो देखते हैं इसका गेट कहाँ से या इसमें एंट्री हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेट्स सी, पता करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर अंदर आने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं थी, बस एक गेट था जो कि ओपन था और वहाँ पर कोई बैठा भी नहीं हुआ था। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ पार्क हेयर। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर सुकून की तलाश में, लेकिन यहाँ पर भी आई डोंट थिंक कि किसी को सुकून मिलेगा। मनाली भी अभी एक्चुअली बिज़ी हो गया है, हर तरफ बाइक्स और कार्स के हॉर्न ही आपको सुनाई देने वाले हैं। तो एक्चुअली अगर आपको कुछ सुकून वाली जगहें चाहिए तो आप मनाली से और थोड़ा सा आगे निकल कर के सिसु या केलोंग जिस्पा उस साइड आप जा कर के स्टे करो, तो वहाँ पर आपको एक्चुअली मिलेगा कुछ सुकून। एक छोटा सा ट्रेल बना हुआ है इस पार्क के, आई थिंक सराउंडिंग में होगा पूरे में, तो इसी ट्रेल पर चल कर के आप पूरा पार्क घूम सकते हो। इधर से भी आपको रिवर का ही व्यू मिल रहा है। हर जगह पे इन्होंने केबल्स बांध रखे हैं और हर जगह जिप लाइन बस यही चल रहा है। अभी हम थोड़ा सा अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली कोई शोर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आवाज़ आ रही है। नीचे वो नदी बह रही है, बस उसके बहाव की, उसके पानी की आवाज़ आ रही है, उसके अलावा चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ये अभी थोड़ा हम ज़्यादा डीप में आ गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अभी हमें कोई भी दिख भी नहीं रहा है, और एक्चुअली इस जगह पर थोड़ा सा सुकून है। Tranquil grace. Together we spin in a timeless space. Stars heat me high. In the stars we sparkle.
अभी बज गए हैं 2:30 एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू लीव मनाली। और अभी उसमें भी कुछ समय लग जाएगा क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा ग्रुप आता है ना, अभी 8-9 लोग हैं, तो उसमें भी अभी सब इधर उधर कहीं ना कहीं हैं। तो अभी सबको पार्किंग तक बुलाते बुलाते आधा घंटा लग ही जाएगा। तो लगता है कम से कम 3-3:30 बज जाएंगे मनाली से निकलते निकलते, और कसोल पहुंचने में यहाँ से करीब 2.5 से 3 घंटा लगने वाला है। Dance, we spot the light. बजे मनाली से निकले थे, में इतना ज़्यादा जाम लगा था जो अब जा कर के ख़त्म हुआ है, और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो वैसे तो दिखा रहा था कि 2.5 घंटे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सारी सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3-3.5 घंटे लगने वाले हैं कसोल पहुँचने। ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, ये एक्सीडेंट की वजह से लगा हुआ था। तो यहाँ के HP नंबर के रैम्बो होंगे, उन्हें ज़बरदस्ती ओवरटेक करना होगा। उन्होंने ओवरटेक करते हुए सामने से आती हुई गाड़ी को हिट कर दिया है। तो वो इतना ज़्यादा डैमेज हो गई है गाड़ी के बीच रोड पर पड़ी हुई है। इसी की वजह से ये सारा का सारा जाम लगा हुआ था। अब जा करके थोड़ी सी रोशनी बढ़ी है, अभी तक बादल इतने ज़्यादा थे कि बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। और देखो अपना दूसरा भाई पागल हो गया है, वो साला ओवरटेक मार रहा है। अभी बजा हुआ है 6:39 और हम वहाँ से करीब 3:15 बजे के करीब निकले थे। तो ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे लगे, क्योंकि बीच में अराउंड 1 घंटा हम रुक गए थे। तो ये है मेरे पीछे वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को हमने बुक कराया हुआ है, और ये एग्जैक्टली नदी के सामने है। तो इस तरीके की कसोल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस तरीके की प्रॉपर्टी इजीली आपको कहाँ मिल सकती हैं, जिनमें आपको होटल में और रिजॉर्ट में रहते हुए आपको नदी का एक्सेस मिल सके। तो अभी चेक इन करते हैं होटल में, और रेस्ट ऑफ द डिटेल्स विल बी टोल्ड वंस विल बी इन। ये हमारा रूम, इसमें 10 बंक बेड्स हैं। तो हम सब लोग एक ही रूम में स्टे करने वाले हैं। यहाँ से चलते हैं बाहर, और ये पूरी बालकनी अपनी है। सामने एक ज़बरदस्त सा व्यू, और अभी नीचे चल के आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लॉन से नीचे कैसा व्यू आता है। अभी आकर के बैठ गए नदी के किनारे। शाम का 7 बजा हुआ है, नदी का फ्लो अच्छा खासा तेज़ है। बस यहाँ पर थोड़ी देर बैठ करके उसके बाद निकलते हैं बाहर, और होपफुली वी आर प्लानिंग फॉर अ बाइक राइड टू तोश। तो देखते हैं अगर बाइक कभी हमारी बुक हो जाती है तो कल। तो अभी जाते हैं, लेट्स सी कि हमारी बाइक्स बुक होती हैं या नहीं होती हैं। अगर बुक होती हैं तो वी हैव प्लान अ राइड फॉर टुमारो, और उस राइड के लिए कल ही आपको बताते हैं कि वो राइड क्या होगी और कहाँ की होगी। तो लेट्स होप कि अभी बाहर जा कर के हमें कुछ बाइक साइड्स की बुकिंग्स के लिए मिल जाए कोई जगह, क्योंकि जिस जगह पर अभी हम हैं ये अच्छा खासा इंटीरियर है,
क्योंकि अगर आप ढूंढ रहे हो ना कोई ज़बरदस्त सी जगह, तो आपको थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा। तो आप ये मान करके चलो कि हम इन रोड से एक्चुअली कट करके पतले पतले रास्तों से होकर के हम इस जगह तक पहुँचे हैं। और ये जो आप ये देख रहे हो, ये सामने वहाँ पर ये है आर्ट बज़, और ये यहाँ से ये व्यू है आर्ट बज़ के सामने। यहाँ पर एक खूबसूरत सी नदी बह रही है। अभी कसोल सिटी की तरफ जा रहे हैं और जा कर के ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है देखने के लिए और क्या मिलता है, कुछ खाने पीने के लिए भी देख लेते हैं। वही अभी बैठे हुए हैं एक कैफ़े के अंदर, जहाँ पर एक अलग सी वाइब आ रही है। यहाँ पर मोस्टली क्योंकि आपको इजरायली लोग ही मिलेंगे, तो यहाँ पर जो होर्डिंग्स भी लगी हुई हैं वो भी हिब्रू लैंग्वेज में ही लगी हुई हैं। और यहाँ का एम्बियंस भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो थोड़ा सा अजीब सा ही है। In the city, hearts collide through the streets and feel the rush. Bro, explore the world. Why not? You can hiking, you can walk, you can do whatever you want. It's only up to you. So let's do it. You know? Why not? The streets and feel the rush. In the city, hearts collide through the streets and feel the rush. In the city, hearts collide through the streets and feel the rush. In the city, hearts collide. Yeah, yeah. Got the crew with me ready for the chase. Swagger on the rise, I'ma take the pace. Flashing lights, fame in my space. Living like a king, only for a trace. Fast whips. Engine run loud, can't hear the hate. Stacking up the cash, never second rate. Power in the veins, always elevate. Cruising in the fast lane. अभी थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है। उसका रीज़न ये है कि कल जो हम रात में निकले थे बाइक्स की बुकिंग कराने के लिए, तो यहाँ पर एक्चुअली इस टाइम पर टूरिज़्म है नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक शॉप थी जो उस टाइम ओपन थी, तो उसने ये बोला कि उसके पास सिर्फ 2 बाइक्स थी जिसमें से एक की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो अभी हम लोगों ने ये प्लान को ड्रॉप कर दिया है और अभी होटल से निकल करके बस एक जगह पे हम लोगों ने बुफ़े बुक कराया था ब्रेकफास्ट का, तो बस वहीं पर ही जा रहे हैं। और वहाँ से निकल करके मे भी हो सकता है कि वी विल लीव फॉर कानपुर। Sun-kissed shores where the palm